आज सुबह ना यहाँ पे चाचा आए होते हैं हमसे मिलने के लिए, जो कि मुरादाबाद में रहते हैं। तो ना चाचा कुछ दिनों के लिए गांव गए थे, तो गांव से वापस आते वक्त यहाँ हमसे मिलने आए होते हैं। तो मम्मी ना कुछ दिनों से यहाँ पे अपनी बहन के वहाँ गई है, मतलब कि मौसी के वहाँ गई है गौलापार, और पापा भी यहाँ पे ड्यूटी गए हैं। तो चाचा ना यहाँ पे किसी से मिल नहीं पाए, तो यहाँ पे ना मैं उनके लिए फटाफट से चाय बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि उनको जाना भी होता है मुरादाबाद के लिए। तो चाय के साथ ना मैं यहाँ पे चाचा के लिए फैन गर्म कर रही होती हूँ। फैन गर्म इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि अगर उसको ऐसे खाते हैं ना तो मुंह में ना ये लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के बाद ना मुंह में ये लगता ही नहीं है, इसलिए। तो चाय यहाँ पे बन गई होती है, तो उसको कप में मैं डाल के यहाँ पे बाहर चले जाती है चाचा को देने के लिए। और ना फिर चाचा बस चाय वाय पी के थोड़ी देर बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको मुरादाबाद पहुंचना होता है टाइम से, इसलिए। फिर ना मैं लग जाती हूँ दिन की तैयारी करने में, जहाँ पे कि ना मैं आलू उबाल रही होती हूँ, क्योंकि ना दाल खा के ना बोर हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं आलू टमाटर की यहाँ पे जो है तरी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो आपने सुबह मेरे को कहा था कि ये बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो है आलू उबालने रख देती हूँ, और जो बचे हुए चाय के बर्तन होते हैं ना उनको फटाफट यहाँ पे धो लेती हूँ। उसके बाद ना फटाफट से चावल निकाल लेती हूँ भिगोने के लिए, क्योंकि चावल जितनी देर भिगेंगे ना उतने अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो चावल को यहाँ पे मैं फटाफट से पहले 3-4 बार पानी से वॉश कर लेती हूँ, फिर भिगो देती हूँ। फिर ना मैं टमाटर ले आती हूँ काटने के लिए, जो कि इतने ज्यादा महंगे हो गए होते हैं ना, कभी तो ये 10 रुपए के मिलते हैं और कभी 100 रुपए के होने वाले हैं। तो बहुत महंगे हो गए यहाँ पे टमाटर भी, और साथ साथ में ना मेरे आलू भी हो गए थे बॉइल, तो मैंने छील लिया होता है। फिर फटाफट से मैं कढ़ाई यहाँ पे गर्म करने लग जाती हूँ, क्योंकि ना पापा के आने का टाइम भी होने वाला था, सिर्फ आधा घंटा बचा था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया होता है और लाल मिर्ची डाल दी होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बाकी हींग विंग सब डाल के, फिर हरी मिर्ची डाल के, टमाटर डाल के इसको अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो आलू ना मेरे यहाँ पे छिल गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को काट दिया था। तो कढ़ाई में मेरा मसाला भी यहाँ पक चुका होता है ना, तो फटाफट से मैं आलू भी जो है यहाँ पर डाल देती हूँ। तो आलू की सब्जी मेरे यहाँ पे बनी रही होती है, फटाफट साइड में ना मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए होते हैं। और तो आलू टमाटर की जो सब्जी है ना ये तरीदार बनेगी, क्योंकि ना इसको चावल के साथ खाना है, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और मैंने मसाला तेजी रखा था ताकि कम ना पड़े। उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे जीरा राइस बनाने लग जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे साइड में चावल बना रही होती हूँ, तो ये बड़ी भाई भी आ जाता है, जो कि अपने कुछ बर्तन मलने आया होता है। तो मैं उसको बोलती हूँ खाने के बाद सारे बर्तन तू मलेगा, तो वो हंस रहा होता है। तो मैं उसको समझा रही होती हूँ कि काम जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो मैं उसे बोल रही होती हूँ कि तुझे भी काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बहनें ये काम करे मम्मी पापा कहीं जाने पे, तो तुझे भी काम करना चाहिए। और ये चीज ना हमें हर घर में हर लड़कों को समझानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये तो लड़कियों का औरतों का काम है, पर ऐसा नहीं होता है। तो हमारे घर में ना हमारे पापा हो या मम्मी हो, दोनों काम बराबर करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो पापा नहीं करते हैं। जो काम मम्मी के होते हैं ना वो भी काम सारे पापा करते हैं। तो सच बोलूं हर लड़की ऐसा ही चाहेगी कि उसका हस्बैंड जो वो ऐसा ही हो। तो मैं पापा को देखकर तो खुश होती हूँ कि मम्मी को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो हर काम में मम्मी का हाथ बटा देते हैं। और एक हर लड़की को ना एक ऐसी हस्बैंड चाहिए होता है कि वो उसके हर काम में हेल्प करे, ना कि ये बोले कि ये औरतों का काम है। उसके बाद अपने खाना यहाँ पे खा लिया होता है, और दीदी भी ऑफिस से आ गई होती है, उसने भी खा लिया होता है। तो मेरा भाई यहाँ पे खा ही रहा होता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि खाने के बाद अपना बर्तन अच्छे से मल के साफ कर देना, किचन गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो कपड़े लगे होते हैं ना यहाँ पे किचन में काम करने में जो गंदे हो जाते हैं, तो मैं इनको अच्छे धो देती हूँ, वरना चटचटे हो जाते हैं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो धोने के बाद ना इनको धूप में सुखाने आ जाती हूँ, और बाहर धूप इतनी तेज हो रही होती है ना कि मेरे पाँव भी तो जल रहे होते हैं। तो फटाफट से मैं इनको बाहर धूप में सुखा के ना अंदर आ जाती हूँ। फिर ना शाम को मम्मी भी यहाँ पे आ गई थी। तो मम्मी 3-4 दिन से गई थी मौसी के वहाँ गौलापार, और साथ में नानी भी गई थी। तो फाइनली आज यहाँ पे मम्मी और नानी आ गए हैं, और नानी ना आज हमारे वही रहने वाली है। तो इतने दिन से नानी हम उनके वहाँ थी, तो मैंने बोला आज हमारे वहाँ रुको, तो नानी आज यही रह रही है। और ब्रोनो को देखो, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जब भी मम्मी पापा कहीं जाते हैं ना तो ये ऐसी करता है, और मम्मी गई है तो पूरा सूंघ रहा है कि कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। और ना गौलापार से मौसी और मौसा जी ने मेरे लिए मट्ठा भेजा था, तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता है जब घर का मट्ठा आता है। और फिर ना फटाफट मैं यहाँ पे नानी और सबके लिए फटाफट चाय बनाने लग जाती हूँ गर्मा गर्म। और चाय के साथ ना मैं यहाँ पे सबके लिए फैन भी ले जाती हूँ। उसके बाद ना मम्मी यहाँ पे चाय अपनी भी लेती है और नानी को भी देती है, और साथ में फैन भी। पापा को ना घूमने के लिए लेट हो रहा होता है, मैंने इनको रोक के रखा था कि पापा चाय पी के ही जाओगे, मैंने चाय चढ़ा दी है। तो पापा फटाफट यहाँ पे चाय पी के निकल जाते हैं घूमने के लिए। फिर ना मैं जब शाम को फ्रिज खोलती हूँ तो देखती हूँ 2-2 मट्ठे की बॉटल होती है, क्योंकि तो एक मट्ठा था गौलापार से मौसा जी और मौसी ने भेजा था, दूसरा मट्ठा यहाँ पे जो है कटघरिया नानी के वहाँ से आया था, मतलब मामा ने भेजा था, मामा और मामी ने भेजा था, क्योंकि उन्हें पता है मुझे मट्ठा चाहिए होता है। तो 2-3 दिन हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे मट्ठे की बॉटल पहुंचा दी। फिर ना संध्या के टाइम में यहाँ पे कृष्णा आ जाती है और भैया आ जाते हैं, जो कि बहुत टाइम बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो कृष्णा यहाँ पे दादी से मिलने आ जाती है, जिसे मम्मी देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद शाम को पापा यहाँ पे वॉक करके आ जाते हैं, तो पापा कृष्णा से कहते हैं कि तू इतने दिन से हमारे घर में आई क्यों नहीं करके। फिर ना यहाँ पे सब बाहर से बैठे होते हैं, और पापा ने ना ऑनलाइन ये मंगाया होता है, मतलब बर्तन धोने वाला, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे काफी। इसमें ना एक साइड से जो है बर्तन मलने वाला है, और एक साइड से जो है हाथ धोने वाला है। तो अगर इसको प्रेस करोगे ना तो इजिली यहाँ पे झाग हो जाता है बर्तन मलने के लिए, और दूसरी साइड से बर्तन मलने के बाद हम आराम से हाथ धो सकते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये चीज। फिर ना कृष्णा सबका दिमाग खराब कर रही थी कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो मैं तो पूजा कर रही थी, तो मेरे से तो उसने बोला नहीं, मम्मी पापा से कहा, तो मम्मी पापा ने दिलाया नहीं इसको। तो फिर बड़ी बुआ की कहीं गई, तो बड़ी बुआ
जैसे घर आई तो बड़ी बुआ के पीछे पड़ गई। तो बड़ी बुआ के साथ ना सीधा दुकान चलेगी और तो बड़ी बुआ यहाँ पे इसके लिए आइसक्रीम लेकर आई और बाकी सब के लिए लेकर आई थी और साथ में इसके इतना कुछ लेकर आई थी। तो भैया ने यहाँ पे फोटो खींच रहे होते हैं तो वो डर जाती है क्योंकि ना भैया ये फोटो भाभी को दिखाने वाले थे, इसलिए वो डर जाती है कि मम्मी इसको डांटेगी या मारेगी। तो भैया भाभी ना यहाँ पे कृषा को बाहर का जंक फूड हो गया, मोमो चाउमीन हो गया या फिर कुरकुरे चिप्स हो गया, ये उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मतलब ना के बराबर देते हैं। चिप्स और चॉकलेट फिर भी थोड़ा बहुत दे देते हैं क्योंकि यहाँ वहाँ से आता है तो बार बार मना नहीं कर पाते। मोमो चाउमीन मैगी ये सब भैया भाभी बिल्कुल नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अनहेल्दी भी होता है और मैदा भी होता है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। और आधे से ज्यादा बीमारी ना बच्चों को ये जंक फूड खा के चिप्स खा के इसी से लगती है, तो इसलिए भैया भाभी बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो बचपन से भैया भाभी इसकी आदत अच्छी डाल है जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसी चीजें ना बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। तो हम लोग भी ना उसको सब चीजें नहीं देते, पर चिप्स कुरकुरे वो मांगती है तो हम मना नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ पे बुआ दादू दादी सब उसको दे देते हैं। तो किशा और भैया यहाँ पे हमको बाय बोल के चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे पापा जो है नानी को छोड़ने जा रहे होते हैं कटघरिया, तो साथ में इन दोनों को भी ले जा रहे होते हैं। तो इनको लग रहा होता है कि पापा यहाँ पे इनको सुई लगाने ले जा रहे हैं क्योंकि पापा जब भी कार में ले जाते हैं ना तो एक ही जगह ले जाते हैं ज्यादातर हॉस्पिटल, वो भी सुई लगाने। तो रेक्स यहाँ पे डर रहा होता है, बाकी ब्रूनो तो सुई से नहीं डरता। तो नानी को यहाँ पे हमने बाय बोल दिया होता है और नानी भी चल देती है यहाँ पे अपने घर की तरफ।